हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की इस सीरीज़ में आज हम प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली इससे आपने प्रोमिसेस फंक्शन के नाम से भी सुना होगा। तो इससे पहले का जो टॉपिक था एक्चुअली जो जिसमें हमने कॉल बैक फंक्शंस के बारे में बात की थी, उसमें हमने समझा था कि एक्चुअली में वैसे तो नॉर्मली जावास्क्रिप्ट का जो एग्जीक्यूशन है वो सिंक्रोनस बिहेवियर होता है। लाइक जिस टॉप टू बॉटम जिस ऑर्डर में हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं उसमें एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन अगर कोई कोड ऐसा है जो टाइम ले रहा है, जैसे सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड करना, डेटा फैच करना है, डेटाबेस से डेटा फैच करना, किसी फाइल को रीड करना, तो वहाँ पर जो कोड टाइम लेता है ना, तो वो कोड उतने टाइम तक स्किप हो जाता है, उससे आगे का तब तक एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस बिहेवियर को एक्चुअली असिंक्रोनस बिहेवियर कहते हैं। और असिंक्रोनस बिहेवियर को नॉर्मली हम तीन तरह से हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं। जैसे नंबर वन था कॉल बैक फंक्शन, नंबर टू प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर, नंबर थ्री असिंक अवेट। कॉल बैक फंक्शन को हमने पिछले टॉपिक में अच्छे से डीपली समझ लिया था डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ। इस टॉपिक में हम प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करने से पहले अगेन एक बार हम वो प्रॉब्लम देख लेते हैं ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाएँ और समझ पाएँ। तो सपोज़ करो हमारे पास एक नॉर्मल फंक्शन है टेस्ट नाम का, ठीक है। टेस्ट नाम का फंक्शन है जिसमें मैं रिज़ल्ट में अभी ज़ीरो आसान कर देता हूँ, और मैं भी एक ऐसा सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज़ कर ले रहा हूँ जो जिसमें मैं एक सेकंड के लिए कोड को वेट कराता हूँ, और इसमें मैंने 10 कर दिए। अभी कोड के अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए एक्चुअली में, हमें 10 मिलना चाहिए क्योंकि रिज़ल्ट हमने ज़ीरो रखा है। लेकिन होगा क्या, ये सेट टाइम आउट एक सेकंड के लिए रुकता है, तब तक क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट जो है वो रन हो जाएगा, जिससे हमें डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा। तो अगर मैं इसे रन करूं, अब देखोगे कि आपको आउटपुट में ज़ीरो मिला। वो इसीलिए मिला क्योंकि सेट टाइम आउट ने एक सेकंड के लिए इस कोड को वेट करा दिया, तब तक रिटर्न हो गया। और फंक्शन रिटर्न होने के बाद तो कुछ होता नहीं है, ये कोड बाद में रन हुआ होगा तो हुआ होगा, बट हमें आउटपुट तो नहीं मिला। तो ये अपना सिंक्रोनस बिहेवियर है ना वो तो तब से ही काम करता है। लाइक अगर मैं इसे हटा दूँ, डायरेक्ट 10 लिख दूँ, तो आउटपुट हमें सही मिलेगा। बट असिंक्रोनस बिहेवियर हमें भी अभी भी प्रॉब्लम करता है। तो कॉल बैक तो हमने पढ़ लिए थे। यहाँ पर हम प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर के थ्रू समझेंगे कि एसिंक्रोनस बिहेवियर को अच्छी तरह से और कैसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर का जो नॉर्मल बिहेवियर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। आपने जैसे कोई वेरिएबल का नाम दे दिया, तो कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे न्यू प्रॉमिस, ठीक है, न्यू प्रॉमिस जो एक कॉलबैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है। और ये कॉलबैक फंक्शन हमें दो पैरामीटर इसमें हम डिफाइन करते हैं, जिन्हें हैंडल करते हैं। जब जैसे भी इंटरनली कॉल हुआ होगा ये वाला फंक्शन जो हमने पास किया है, तो हमें दो आउटपुट होते हैं, दो पैरामीटर मिलते हैं, रिजॉल्व एज अ फंक्शन मिलते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है रिजेक्ट। अब ये दो तो वेरिएबल एक तरह से हैं, देखो यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं। वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें जो मिलेगा वो फंक्शंस मिलेंगे, और फंक्शंस का एक ही काम है उन्हें कॉल करना। तो नॉर्मल सिंटैक्स वो कुछ इस तरह से होता है, लाइक जैसे अपनी कोई कंडीशन रही ट्रू, ठीक है, तो ट्रू होने पर हम रिजॉल्व जो होता है ना, रिजॉल्व कॉल कर देते हैं, और यहाँ पर हमारा जो भी रिटर्न आउटपुट होगा तो वो हम कर देते हैं। रिजॉल्व का मतलब सिंपली जब ऐसा रिजल्ट या डेटा जो आप सक्सेस, आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग सक्सेस को जब लाइक सक्सेसफुली हो जाए इम्प्लीमेंट, या आपका जो भी लॉजिक है वो कैलकुलेशन हो जाए, तो सक्सेस होने पर आप क्या डेटा सेंड करना चाहते हो वो रिजॉल्व में पास करोगे। और एरर आने पर, या लाइक कस्टम एरर आने पर, या आपके अकॉर्डिंग कोड रन ना होने पर, कंडीशन मैच ना करने पर, वहाँ पर हम रिजेक्ट फंक्शन कॉल करते हैं। अब डेटा आप अपने अकॉर्डिंग पास कर सकते हो इन दोनों फंक्शन में, क्योंकि एट द एंड आपको हैंडल करना है, तो जो भी डेटा आप जैसा भी पास करोगे वो आपको मिल जाएगा। अब इसे कॉल कैसे करेंगे प्रॉमिस देन, ठीक। अब देन जो है फंक्शन वो दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है एज अ फंक्शन, जिसमें पहला अपना आ जाता है ये सक्सेस फंक्शन जो कॉल किया है इसे हैंडल करने के लिए, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल जाएगा। लाइक वेरिएबल का नाम अगेन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर लॉक करा दूँ रिजल्ट को, ठीक, ये अपना पहला फंक्शन हो गया जो सक्सेस आउटपुट को हैंडल करेगा, और दूसरा फंक्शन हो गया अपना
एरर को हैंडल करने, एरर मीन्स रिजेक्ट फंक्शन को हैंडल करने के लिए। तो इसे नॉर्मली हम एरर नाम दे देते हैं कुछ इस तरह से। अब अगर मैं इसे कॉल करूं तो मुझे रिजॉल्व मिल जाएगा, ठीक, क्योंकि मैंने ट्रू पास किया है। सपोज़ करो मेरी कंडीशन गलत होगी तो वहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, रिजेक्ट मिल जाएगा। तो नॉर्मल जो डेफिनेशन या आप कह सकते हो डिफ़ाइन कैसे करते हैं प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर को, तो वो कुछ इस तरह से नॉर्मल सिंटेक्स होता है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें जो हमारा सेट टाइम आउट था, तो अगेन सेट टाइम आउट को हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, सेट टाइम आउट, ठीक। 1 सेकंड के लिए फिर से मैं वेट करा देता हूँ, लेकिन रिजॉल्व है ना वो अंदर मैं कॉल करता हूँ, ना कि बाहर, ठीक है। तो अगेन आउटपुट अभी भी आपको सही मिलेगा, मैं ट्रू यहाँ पर कंडीशन कर देता हूँ, ठीक है। देखो 1 सेकंड बाद रन हुआ, रिजॉल्व मिला, तो देख सकते हो रिजॉल्व कहीं ना कहीं कॉलबैक फंक्शन जैसा ही है नॉर्मली अभी फ़िलहाल तो, ठीक है। ये अपनी वर्किंग जो है बेसिक वर्किंग होगी अब प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर की, बेसिक डेफिनेशन, उसे कैसे डिफाइन डिक्लेयर कर कैसे करते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं, हमने जो पिछला एग्जांपल देखा था असिंक्रोनस वाला जिसमें प्रॉब्लम हुई थी, उसे किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किया था, राइट। तो इसे अब हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं ताकि और अच्छे से हम समझ पाएँ। तो मैं एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ अगेन सेम टेस्ट नाम का, ठीक, और रिटर्न कर दिया क्या, दो तरीके हैं देखो, या तो आप ऐसे कर लो, ठीक, और ऐसे रिटर्न कर दो, रिटर्न, या डायरेक्टली यही रिटर्न कर दो, जैसी आपकी मर्ज़ी हो, जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हो, ठीक। लेकिन हमने जो आउटपुट लिया था वो थोड़ा डिफरेंट लिया था लॉजिक, जैसे मैंने ज़ीरो असाइन कर दिया और ये अपना जो भी है, अब मैंने यहाँ पर अपनी जो भी कैलकुलेशन है वो की, देन मैंने यहाँ पर इससे रिजॉल्व अंदर को इस तरह से किया, ठीक है। और यहाँ पर अगेन ये तो रिजेक्ट है ही, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। कॉल करने का थोड़ा जो तरीका वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, जैसे टेस्ट के बाद हम इसे सेम इस तरह से कर सकते हैं, ये अपना फंक्शन कॉल हो गया जो रिटर्न करेगा क्या, ये न्यू प्रॉमिस ऑब्जेक्ट करेगा रिटर्न, तो इसे हम देन, ठीक है, देन, और ये एक कॉल फंक्शन हम सिंगल अब अभी हम इसमें सिंगल ही हैंडल करेंगे, जो कि हमें सक्सेस रिस्पॉन्स हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं, जो देन में पहला है, ठीक है। तो लॉक करा दिया मैंने इसमें रिज़ल्ट को। अब आपको लगता है कि एरर आ गई, लाइक रिजेक्ट हुआ या कुछ भी, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कैच का यूज़ कर सकते हो, और कैच यहाँ पर एक अगेन कॉल बैक फंक्शन हैंडल करेगा, इसमें आपको एरर मिल जाएगी, ठीक, लॉग एरर, ओके। नाउ रन करके देखते हैं कि क्या रहता है अपना आउटपुट। अभी आप देख सकते हो कि आपको 10 मिला, ठीक। ये अपना कुछ कुछ लॉजिक है जो हमने लगाया, वो अकॉर्डिंगली जो डिज़ायर्ड आउटपुट था, जो जैसा हमें मिलना चाहिए वो फ़िलहाल हमें मिल रहा है। अभी सपोज़ करो कि इस कोड में कोई एरर आ गई, राइट, जैसा कि मैंने बताया था, क्योंकि कैच का तो देखा नहीं, अभी तो अपना ये यहाँ पे सक्सेस में जा रहा है, राइट, देन में अभी सपोज़ करो कि एक एरर आ गई, तो सपोज़ क्या करो, मैं एक एरर ही इस तरह से करवा दे रहा हूँ, ठीक, ये अपना थ्रो एरर थ्रो करवा देता हूँ, ठीक है। थ्रो एरर आप जानते हो कि कस्टम एरर को थ्रो करने कर सकते हैं हम यूज़र डिफाइंड, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कस्टम एरर। अब देखना, अब आपको एरर हैंडल हो जाएगी, ठीक, देख सकते हो। आप कहोगे कि ये तो वहाँ से आई, काम करता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरर, तो अब आपको शायद, और मैं मैसेज लिख देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो कस्टम एरर, मैसेज मिल गया आपको, राइट। तो अगर आपको लगता है कि इस लॉजिक में कहीं पर एरर आ सकती है, तो वो आप कैच में ईजिली एक्सेस कर सकते हो, लाइक उसे हैंडल कर सकते हो, ठीक है। ये नॉर्मल चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी ज़रूरी समझो, मैंने आई होप आपको वो चीज़ समझ में आ गई होगी। थोड़ा ट्रिकी है, आई नो, जो लोग सबसे लाइक वेरी फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, थोड़ा सा उन्हें लाइक टफ लग रहा होगा, बट धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे जावास्क्रिप्ट में, उतना सही रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं कि ये तो चलो एरर रही, अब क्या हो कि यहाँ पर मैं लाइक ये कंडीशन अपनी गलत हो जाती है, ये वाली फॉल्स, लाइक यहाँ पर ट्रू था पहले, मैंने जैसे अगर फॉल्स के साथ करूँगा तो देखो फॉल्स के साथ भी आपको सेम ही आउटपुट मिलेगा, लाइक
तब भी आप कैच में ही गिरोगे आके, ऐसा नहीं है तब आप सक्सेस में जाओगे। तो आप देख सकते हो एरर रिजेक्ट, तो सेम चीज़ आपको मिलेगी। दोनों में से कैसे भी यूज़ करना चाहो आप यूज़ कर सकते हो इज़िली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक और चीज़ जो बताने के लिए रह गई थी वो ये है कि अभी आप देख सकते हो फुल फंक्शन बॉडी लिखी गई है। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई सिंगल स्टेटमेंट है तो नॉर्मल फंक्शन की जगह आप एरो फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। एरो फंक्शन मीन्स इस तरह से रिज़ल्ट इस तरह से, ठीक है। और सेम चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हो, इस तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यहाँ पर भी हमें सेम आउटपुट मिलेगा जैसा हमें इधर मिल रहा था। अगर मैं इसे ट्रू कर दूँ तो मुझे आउटपुट अपना सक्सेस वाला मिल जाएगा जो मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ 10, ठीक। तो नॉर्मल वैसे की जगह आप इस तरह से एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे वैसा आप कर सकते हो, राइट। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि जब हमने ट्राई कैच लाइक एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा था तो उसमें कैच के साथ एक और स्टेटमेंट लाइक एक और ब्लॉक था, वो था फाइनली ब्लॉक, ठीक है। तो आपको ऐसा सवाल आना चाहिए कि यहाँ पर भी फाइनली है, तो यस, अगर आप कैच यूज़ करो तो फाइनली, जिस तरह से कैच में आपने एक कॉल बैक फंक्शन यूज़ किया है उसी तरह फाइनली में भी कर सकते हो। तो फाइनली का यूज़ आपको ऑलरेडी पता है कि एरर आए या ना आए बट फाइनली ब्लॉक 100% रन होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर फाइनली मैंने इस तरह से कर दिया है। नॉर्मल एरो फंक्शन ही यूज़ कर लेता हूँ, बार बार डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, कोड अपना कम है, कम लगेगा तो टाइम भी अपना कम लगेगा, ठीक है। आप वैसे ही यूज़ करना चाहो तो वैसे भी रख सकते हो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, बट आप ऐसे भी कर सकते हो। अब अगर मैं ऐसे फिर से रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि एरर रिजेक्ट फाइनली, यानी कि एरर आई फिर भी ये रन हुआ है। अब आप चाहो तो रिजेक्ट करके देख लो या चाहो तो मैनुअली एरर को थ्रू करके देख लो, लाइक न्यू एरर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कस्टम एरर, इस तरह से। तो तब भी ये रन होगा, आप देख सकते हो फाइनली फिर भी रन हुआ है। अब बात करते हैं कि सक्सेस होने पर क्या होगा, लाइक रिजॉल्व फंक्शन कॉल करने पर क्या होगा। तो उसे भी एक बार देख लेते हैं। मैं ये कंडीशन है ना ट्रू कर देता हूँ और सेट टाइम आउट हटा देता हूँ क्योंकि हमें जस्ट अब फाइनली को समझना है, वो आप समझ सक ऑलरेडी समझ गए हो। रिजॉल्व, ठीक है। अब आप देख सकते हो रिजॉल्व एंड फाइनली। अब वैसे तो फाइनली देखो लास्ट में आप यूज़ करना चाहो लास्ट में यूज़ कर, वैसे लास्ट में यूज़ करते हैं क्योंकि नॉर्मली आपको इसकी ज़रूरत तभी पड़ती है, राइट। लेकिन अगर आप चाहो तो इसका जो ऑर्डर है वो चेंज कर सकते हो, लाइक फाइनली को आप ऊपर कर लो, ठीक है। और यहाँ पर मैंने डॉट लगा दिया और यहाँ पर सेमी कॉलन, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या है कि अभी जो सक्सेस को हैंडल करने वाले, रिजॉल्व को हैंडल करने वाला स्टेटमेंट वो ऊपर, इसीलिए अभी आउटपुट ऐसा आ रहा है। अगर आप इसके और ऊपर चाहो लाइक देन के जस्ट बाद फाइनली रन कराना चाहो तो वो भी आप करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो फंक्शन कॉल करने के तुरंत बाद फाइनली रन कराओ या रिजॉल्व के बाद या कैच के बाद, जहाँ आपका मन करे, जहाँ आपको जैसे नीड हो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से कुछ आई होप एक्सपेरिमेंट्स थे अपने प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर के साथ, एंड आई होप आपको समझ आए होंगे। मैंने पूरा ट्राई किया है बट स्टिल कोई कन्फ्यूज़न अगर रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें, मैं जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड देने का ट्राई करूँगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।